हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है अपने फेस के ऊपर, कुछ मैंने मेकअप किया है, तो बताइएगा। किसी दूसरों को अगर मेकअप करते हुए देखता है इंसान तो लगता है वाह, ये कितना ज़्यादा इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, कितने ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं। लेकिन जब खुद पे किया जाता है ना तो एवरीथिंग लगेगा ना कि आपने कुछ ज़्यादा कर लिया क्या, कुछ खराब कर लिया क्या। तो आपका ये काम है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं भद्दी लग रही हूँ या फिर अच्छी लग रही हूँ, टॉलरेबल लग रही हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके जितने सारे डाउट्स है प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। और कल मैं जब लाइव स्ट्रीम पे आई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मेरा 3 महीना चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 6 महीने चल रहे हैं तो क्या करना चाहिए। सबके डूज एंड डोंट्स है, तो जो कॉमन डूज एंड डोंट्स है उसकी मैंने लिस्ट बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, पहला 1-2 महीना तो याद ही नहीं रहता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो ऐसे केस में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कहीं आप झटके से दौड़ के मत चले जाओ, सीढ़ी पे उछल कूद ना करो। बहुत ज़्यादा कोई लेडीज़ बहुत फास्ट ऊपर नीचे चढ़ती हैं उतरती हैं, वो सब कुछ आपको अवॉइड करना है। अचानक से झुकने की चीज़ों को अवॉइड करना है। लाइक अगर याद ही नहीं रहेगा तो आप सामने झुक जाओगे, तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसान होता है। या फिर आपने किसी तरह का वेट उठा लिया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि अब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, घर के काम जिस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं उस तरह से आपका हेल्थ और आपके अंदर पल रहा शिशु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके कामों के बीच में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि दिन भर आप कामों में लगे रहिए, और मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि आप सारे काम छोड़ दीजिए। जो आपके हल्के फुल्के दिनचर्या के जो काम हैं उसको आप ज़रूर करिए, क्योंकि इससे एक्टिवनेस रहेगा, वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन आपको पर्याप्त मात्रा में आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आराम करने से आपके अंदर प्रॉपर अगर रेस्ट होगा तो बच्चे की भी एक पोजीशन जो होती है सही उसको मिलता है। थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूटेरस जैसे जैसे आगे बढ़ता है उस तरह से बच्चे का दबाव भी बढ़ता है, और आपके जो प्राइवेट पार्ट वगैरह में भी जो दर्द की प्रॉब्लम देखी जाती है वो आपकी प्रॉपर रेस्ट ना करने की वजह से भी होती है। तो प्रॉपर रेस्ट आप लीजिए, जितना ज़रूरी है उतना रिक्वायर्ड आपको काम भी करना चाहिए और रेस्ट भी लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाने को लेके बहुत सारे लोगों की ये मिथ होती है कि बस वो खाना है तो 2 लोगों का खाना खाना है। ऐसा मत करिएगा, कि इससे आपकी वेट में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, ना ही आपके बच्चे में एक्स्ट्रा कोई डेवलपमेंट होगी। सिर्फ आपको 300 कैलोरीज आपको ज़्यादा चाहिए होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब कि आप जितना खाना खाते हैं उसका 1/4 हिस्सा थोड़ा सा और ज़्यादा खा लीजिए, बट दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो खाने को आपको प्रॉपरली अंतराल पे आपको ज़रूर खाना है। 2 से 3 घंटे के बीच में आपको खाना ज़रूर खाना है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि 3 या 4 आप हेवी मील ले रहे हैं, तो हेवी ना करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और एवरी 2 to 3 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाना है। और खाना खाने के बीच में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया, तो 11 बजे आप हल्का सा कुछ ड्राई फ्रूट का स्नैक ले सकते हैं, कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है। लाइक हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि पालक, चौलाई, या फिर जितनी भी साग होती हैं, लाल सागें होती हैं, हरी सागें होती हैं, उन सबको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करें ताकि आपको पर्याप्त कैल्शियम आपके शरीर में मिलता जाए। वो सारे कैल्शियम आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं अच्छी तरह से पास्चुराइज्ड मिल्क का प्रयोग करिए। मिल्क आपके लिए सर्वोत्तम आहार है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मिल्क आपको 2 ग्लास तो ज़रूर लेना है। साथ ही साथ आपको पनीर आप खा सकते हैं, आप चीज़ खा सकते हैं। तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अनाजों की बात करूं तो अनाज में आपको ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, चावल, सारे अनाजों का प्रयोग करना है। और कभी कभी तो हो सके तो आप मल्टीग्रेन भी रोटी बना सकते हैं। लाइक आप सारे जो जितने भी पाउडर्ड जो मिलते हैं आपको अनाज, जैसे रागी हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं का आटा हुआ, उसमें चने का सत्तू आप मिला सकते हैं, चने का बेसन आप मिला सकते हैं। ऐसे करके आप एक मल्टी रोटी बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग डायरेक्ट मल्टीग्रेन आटा ही क्यों ना खरीद लें। तो देखिए, मल्टीग्रेन आटे में आपको न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, आपको इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। तो घर में ही आप कभी
ट्राई करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आप ट्राई करिए। मकई का सेवन करिए, जितने भी रॉ अनाज जैसे होते हैं जो कि आपके बेनिफिशियल होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने हैं। लाइक अगर लाल रंग के, संतरे, पीले रंग के, ऑरेंज कलर के जितने भी एकदम चमकदार अच्छे फल होते हैं उनको आपको ज़रूर लेना है। खाने में आपको सारे, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फल में हम कौन कौन से फल खाएं और कौन कौन से अवॉइड करें। तो देखिए, आपको मौसमी खाना है, आपको सारे फल खाने हैं, संतरे, केले, नींबू, आप जो भी समझ सकते हैं, अमरूद, सारी चीज़ें खाइए। लेकिन सिर्फ आपको पपीता नहीं खाना है और साथ ही साथ पाइनएप्पल नहीं खाना है। इन 2 चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। बाकी आप बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल खा सकते हैं। और कोशिश करिए कि अपने डाइट में आप कलरफुल सब्जियों को ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि कैप्सिकम हो गया, ग्रीन हो गया, पीले वाले हो गए, रेड वाले हो गए, सबको एक अच्छा कंबाइंड बना लीजिए। कुछ आप उनमें टोमेटो ऐड कर सकते हैं, वो रेड हो जाएगा, गाजर ऐड कर लीजिए, ऑरेंज हो जाएगा। तो कलरफुल अगर आप फूड खाइएगा, आपका खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, इस बात का खासा ख्याल रखें। ताज़े खाने को ही प्रेफर करें। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इतने सारे महंगे जितने भी आपने फूड आइटम बताए हैं, क्या इनको अफोर्ड कर सकते हैं? तो देखिए, आपके आसपास सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ज़्यादा या कम आपको थोड़ा मोड़ा ही ज़रूर खाना चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप बहुत अमीर हैं तो आप दिन भर में 4 अनार खाइए, और आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में 1 अनार खाइए। आपकी अपनी इच्छा, लेकिन खाने में ज़रूर इंक्लूड करिए जितना आपसे पॉसिबल हो पाए। और आप चाहो तो अपने घर के टेरेस पे भी या फिर आप अपने गमले में भी कुछ फल, सब्जियां, साग वगैरह लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से पनप जाते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। क्योंकि गाँव में जहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं भी होती है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर अनाज का बहुत अच्छा रोल प्ले होती है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में। और जो भी आपकी इच्छा करती है आप प्रेगनेंसी में ज़रूर उसको लें, क्योंकि कहा जाता है कि आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं बहुत अच्छा स्रोत बता सकती हूँ कि आप एग का डेली इस्तेमाल करें। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के 3 महीने आप भले अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि स्टार्टिंग में नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर एक होल एग ले रहे हैं, मतलब पीले वाले पोर्शन के साथ साथ कंप्लीट वो चीज़ें ले रहे हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप 2 एग ले रहे हैं तो आप येलो के पार्ट को छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन कोशिश करिए कि स्टार्टिंग का जो 3 महीना होता है उस समय आप अवॉइड कर दीजिए, लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको एग्स ज़रूर लेने हैं। मैं फ़िश के भी बारे में आपको बोलती, फ़िश भी अच्छा होता है, लेकिन इधर जब से पेंडेमिक का माहौल चला है, फ़िशेस को लेके बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं। फ़िशेज़ उतने ज़्यादा सेफ़ नहीं हैं, और कई फ़िशेज़ में इतनी ज़्यादा हाई कैलोरी मैं बोल रही हूँ, कई फ़िशेज़ इतने ज़्यादा मरकरी कंटेंट होते हैं जो कि आपके गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको उनको लिटरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में चिकन भी शामिल है, तो अगर आप चाहो तो आप रोस्टेड या फिर ग्रिल्ड चिकन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले देके आप चिकन मत बनाइए, इससे आपके एक्स्ट्रा जो फैट का कंटेंट है या फिर एक्स्ट्रा आपकी जो इनडाइजेशन हो सकती है, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले खाइएगा तो उससे आपके पेट में अपच की परेशानी हो सकती है, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और अनाज में एक खास बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अंकुरित अनाजों को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि काला चना हुआ, उसको आप भिगो लीजिए, उसको अंकुरित कर लीजिए, मूंग को अंकुरित कर लीजिए, इन सब का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। आप चाहो तो हल्का सा स्टीम भी कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये सारी चीज़ों का आपका खासा ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अपने खाने में विटामिन सी को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरा, अमरूद, जो इस तरह के फल हैं जो कि हल्के खट्टे होते हैं, उनको अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आंवला एक गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ती है। और अगर किसी तरह की इन्फेक्शन अगर होती भी है तो आपका शरीर इतना कैपेबल होना चाहिए जो आपके बच्चे की रक्षा खुद कर सके। तो आपको विटामिन सी रेगुलरली लेना है। अपने जो आयरन की, कैल्शियम की जो टैबलेट है उसका आप खासा ख्याल रखें। जो भी उसके टाइम ड्यूरेशन जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उसको टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आयोडीन का प्रयोग आपको करना ही करना है। जो आयोडीन युक्त जो नमक होते हैं वो आपके लिए, आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको आपको लेना नहीं भूलना है। और बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कम से कम दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। पानी पीने से आपके शरीर में जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो स्तर होता है वो अच्छा बना होता है, और वो अगर अच्छा रहेगा तो आपके बेबी को अंदर स्विम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन एक चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए उसको भी आप ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो इसको आप कम कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाय का सेवन नहीं करना है, ना ही कॉफ़ी का सेवन करना है। रही बात अगर आपको किसी और तरह की नशीली वस्तुओं से भी दूर रहना है, लाइक आपको पता है शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और सिर्फ गर्भवती स्त्रियां ही नहीं, घर के कोई भी मेंबर गर्भवती स्त्रियों के सामने स्मोकिंग वगैरह ना करें, क्योंकि उसकी जो धुएं होती हैं अगर वो आपके शरीर में जाती हैं तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, किसी तरह की कोई भी बर्थ डिफेक्ट ना हो, तो आपको शुरुआत से ही जितने सप्लीमेंट दिए गए हैं डॉक्टर ने वो सारे सप्लीमेंट आपको लेने हैं। और साथ ही साथ आप अपने पौष्टिक आहार का ख्याल रखें, जितना ज़रूरी है उतना काम करें, अपने बदन को खींच खींच के काम मत करें। जब आपकी अंदर से इच्छा नहीं होती है तो काम को आप अवॉइड कर सकते हैं। घर के बाकी लोगों को आपकी हेल्प के लिए आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस समय आपका प्रॉपरली आराम करना, आपका सोने, उठने, बैठने का भी टाइम अच्छा होना चाहिए। 8 घंटे की पर्याप्त आपको नींद लेनी है, तो सही समय पर सोइए और सही समय पे जगिए। तो ये कंप्लीट जो 9 महीने का टाइम है ये काफ़ी अच्छे से गुजर जाएगा। आपको अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल में आप स्विच हो जाइएगा तो आपके बच्चे की भी अच्छे से डेवलपमेंट होगी और आपके शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा स्फूर्ति आएगी, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, जंक फूड से दूर रहिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। बाकी आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से गुजर जाएगी, बच्चा भी अच्छे से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस वीडियो में और कोई डाउट है। अगर डूज एंड डोंट्स में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, वो मैं जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे एफर्ट अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसमें भी ज़रूर विजिट करें और अपना प्यार, अपना सपोर्ट वहाँ पर ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।